स्टार्ट। जी आपका नाम? मेरा नाम सोहेल चिश्तिया है। जी अभी हाल में एक आपने अभी एक जो अभी सलमान का जो किस्सा है उसके लिए आपने अभी क्या कार्रवाई किया और क्या होने वाला आगे? लास्ट 22 जून को आनंद के अंदर मरहूम सलमान का जो मर्डर हुआ था वो टाइम के अंदर समझो कि 1 महीना हो गया। 1 महीने के ऊपर टाइम हुआ, फिर भी उसके अंदर जो मुख्य आरोपी है जो वर्तमान एमएलए का लड़का है और वर्तमान एमएलए का भांजा है, वो दोनों को और दूसरा एक आरोपी है, 2 आरोपी को धरपकड़ नहीं हो रही 2 आरोपी की, और दूसरा एक आरोपी है जिसका उसके अंदर नाम ऐड नहीं हो रहा। उसके लिए हमने मौखिक और लेखिक लगभग 8 से 10 बार प्रशासन के सामने रजूआत करी, मगर 1 महीना हुआ तो फिर भी उसका कोई निकाल नहीं आया। इसके लिए हमने आनंद बंद का ऐलान दिया था। आनंद बंद का जो ऐलान दिया था उसका अल्हम्दुलिल्लाह जड़बे सलाख हमको बहुत अच्छा समर्थन मिला, और आनंद के साथ साथ आजू बाजू के 7 से 8 गाँव समझो कि बालेज है, उमरेड है, ठासरा है, सोजित्रा है, तारापुर है, हाड़गुल है, कंजरी है, ये सब गाँव ने सामने से समर्थन दिया और सब गाँव जड़बे सलाख बंद रहे। बंद तो रहे मगर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है कि मुस्लिम समाज एक शांति का प्रतीक है। मुस्लिम समाज ने ये दिन बंद तो रखा, बंद के साथ साथ पूरे दिन में पूरे डिसिप्लिन के साथ कोई भी जगह पे सिंगल काकरी चारा नहीं हुआ और बहुत अच्छी तरह से बंद हुआ। और मुस्लिम समाज के साथ साथ समस्त समाज ने इसके अंदर हमको बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट किया, और इसके अंदर हमारी कोई ऐसी गणतरी नहीं थी कि कोई रैली करे, कोई चढ़वर करे, कोई आंदोलन करे। हमने 7-8 बार लिखित और मौखिक में रजूआत करी और हमारा सामने आवाज़ नहीं पहुंचा, हमको न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए हमको आनंद रूरल पुलिस स्टेशन के धक्के खाने पड़े और हमको न्याय नहीं मिला। इसके लिए हमको सरकार को एक अपील करनी थी, इसके लिए हमने ये बंद का ऐलान किया था। और ये बंद के ऐलान के बाद भी अगर जो हमको न्याय नहीं मिलता तो इसके लिए हम नामदार गुजरात हाईकोर्ट में जाएंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। जी आपके इसके अलावा भी अब एक सलमान अजहरी का जो केस हुआ था राजन त्रिपाठी के ऊपर भी आपने किया था उसके ऊपर? यस, उसके अंदर भी किया था। जो राजन त्रिपाठी है वो भाई ने हजरत इमाम हुसैन बाबा के करबला के बारे में गलत सलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके लिए हमने उनके ऊपर फरियाद की थी। हमारी फरियाद इधर लोकल पुलिस स्टेशन में से 1 महीना हुआ, फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसके लिए भी हमने नामदार गुजरात हाईकोर्ट में से डायरेक्शन लाया था और हमारी कायदा की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसके ऊपर एफआईआर दाखिल हुई थी। इसके अलावा आपने एक और तीसरा मुद्दा उठाया था जो पिराने की दरगाह का था, उसमें भी आपने कुछ उसमें भी हिस्सा लिया हुआ था, उसमें भी क्या पिराना की दरगाह का मसला बहुत सालों से चल रहा है। हजरत इमाम साहब बाबा की दरगाह है, हम इमाम साहब बाबा को मानने वाले हैं। इमाम साहब बाबा की दरगाह के अंदर दरगाह का चित्र कोई और कोई प्रकार से बदलने वाली बात चल रही थी, तो वो बहुत गलत बात थी। इसके लिए वहाँ के ट्रस्टी जो थे, 3 ट्रस्टी नामदार गुजरात हाईकोर्ट में बरसों से लड़ रहे थे, और जो हमने जो टाइम पे वहाँ फरियाद हमने की थी वहाँ के जवाबदार पुलिस अधिकारी के ऊपर, जवाबदार पुलिस अधिकारी और वहाँ के जो 3-4 लोग थे, उसमें से 2 लोग वहाँ के लोकल केस के अंदर तड़ीपार थे। वो लोगों के ऊपर हमने फरियाद इसके लिए की थी कि नामदार गुजरात हाईकोर्ट ने वहाँ के कलेक्टर साहब श्री, पुलिस अधीक्षक साहब श्री, वहाँ के चैरिटी कमिश्नर श्री और ट्रस्टी श्री, ये सबको नोटिस दी थी कि ये दिन के पहले आपको उधर कोई चित्र में फेरफार करना नहीं है और दरगाह में कोई सुधारा वधारा करना नहीं है। उसके बावजूद नामदार गुजरात हाईकोर्ट के ऑर्डर को ना मानते हुए, उसका अनादर करते हुए, जो 4 इंसान पर्टिकुलर जिसका हमने नाम लिखा था, दूसरे 8 से 10 अनजान इंसान थे, और जवाबदार पुलिस अधिकारी, जवाबदार एसआरपी की टुकड़ी जो वहाँ स्थल पर हाजिर थी, वो सब लोगों ने कायदे का उल्लंघन करके कायदा हाथ में लेके कब्र के ऊपर मूर्ति प्रतिष्ठा की थी। वो मूर्ति प्रतिष्ठा के जवाब के लिए कायदे की मर्यादा में गांधी चीदा मार्ग के अंदर वो 3 ट्रस्टी उनको प्रश्न पूछने गए, तो पुलिस ने प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया। उसके बावजूद वो लोग अनशन पर बैठे, तो पुलिस ने उनको वहाँ से उठा लिया और पुलिस स्टेशन ले गए। तो हम पुलिस स्टेशन पे गए थे। पुलिस स्टेशन पे जाके हमने जो जवाबदार पुलिस अधिकारी थे और जो लोगों ने ये कांड पूरा किया था उनके ऊपर हमने फरियाद के लिए अपील की है। वो फरियाद के अंदर भी आज दिन तक हमको पुलिस स्टेशन में से सिंगल फ़ोन आया नहीं है और जवाब लेने के लिए, निवेदन लेने के लिए हमको बुलाया नहीं है। वो समय मर्यादा के अंदर वो मामला भी हमारा जो न्याय उसमें हमको नहीं मिलेगा, तो उसके अंदर भी हम नामदार गुजरात हाईकोर्ट में जाएंगे। ये सब मामलों के अंदर हमको जो अगर निचली कक्षा में न्याय नहीं मिलता तो हम ये ठान लेते हैं कि हम नामदार गुजरात हाईकोर्ट में ज़रूर पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। जी सर, आपसे यार आखिरी सवाल एक और है। आपने अभी जो मुस्लिम लॉ अभी छेड़ी हुई है, जो सब मुस्लिम गुजरात के पूरे मुस्लिम एकता को आपने बेगी करा है, उसका क्या आपका रीज़न था? मुस्लिम एकता मंच जो हम और इम्तियाज़ पठान साहब हम सब मिलके एक हमारा बस ऐसी नीयत है कि जो भी जगह पर मुस्लिम को कायदा की
हमारी ज़रूर हो, सामाजिक ज़रूर हो, शैक्षणिक ज़रूर हो, मेडिकल लेवल पे ज़रूर हो, तो हमारी नीयत ऐसी है कि सब समाज का एक संगठन होता है, तो मुस्लिम समाज एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं, सब फिर के एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं, हम सब मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं, इसके लिए हमने मुहिम चलाई है। और इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से इसके अंदर हमको बहुत अच्छी कामयाबी है। हमारी पहली मीटिंग के अंदर टागोर हॉल बहुत कम पड़ा था, इतनी पब्लिक आई थी, और दूसरी मीटिंग के लिए भी हमको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से फ़ोन आने चालू हो गए हैं, और दूसरी मीटिंग भी इंशाल्लाह हम शॉर्ट टाइम के अंदर सेट करेंगे।